अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते का हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी ने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता था और मालिक का वफादार भी था। इसकी वजह ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर के सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसको दाना पानी डालता और उससे मजे मजे की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आने पर बहुत खुश हो जाता था। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी कि उस आदमी की बीवी अपने शौहर की गैर मौजूदगी में तोते का बहुत ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीवी को देख करके सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी आदमी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी आदमी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रहती। तोता हैरान था कि भला ये कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे के अंदर घुस गया और फिर ये मामूल बन गया, यानी कि अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर को चला जाता वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें करता और अजीब अजीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वो वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी और अपनी मालकिन की तवज्जो ना पा करके तोता उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर में आया तो तोते ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, ऐ आदमी, तेरा नाम क्या है? तू कौन है और यहाँ क्यों आता है? वो आदमी तोते के सवालात सुनकर के घबरा गया। उसको मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता ये सब बातें अगर मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दूं कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार करके दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछा था, उस दिन के बाद से वो अजनबी घर के अंदर नहीं आया था और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी कि उससे बातें करना शुरू कर दिया। तोता फिर से सारा दिन चहकता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर से घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्ला करके उस आदमी से कहा, ओ बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बता कर रहूँगा कि तुम इसके घर में आकर के उसकी बीवी के साथ बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से बोला, फिक्र ना करो, तुम्हारा आज बंदोबस्त हम कर देंगे। इसके बाद में तोते की मालकिन ने अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकाल करके उस बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा कि इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ये घर में ना होगा और ना हमको इससे कोई खतरा होगा। अजनबी आदमी बैग लेकर के रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था
کہ کاش उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत ना मरता। दरअसल तोते के मालिक की खूबसूरत बीवी बद किरदार निकली और अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर में बुला करके मुंह काला किया करती थी। उसको याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है कि जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किया था तो औरत को खतरा महसूस हो गया था। ये तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा। अपने आशिक के साथ मिलकर के तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते वो अजनबी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के शौहर को ज़रूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा, मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मुझे क्या ज़रूरत है कि दोबारा मैं कैद में जाऊं। मैं इस जंगल में आज़ादी से ज़िंदगी गुजारूंगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़ा और अपने घर वापस पहुंच करके एक दरख्त पर छिप करके बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस लौटा। तोते को पिंजरे में मौजूद न पा करके उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने झूठ बोल दिया। उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये बात सुनकर के रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों परिंदों में वफा होती ही नहीं। तोता ऊपर दरख्त पर बैठकर चुपचाप ये सारा माजरा देखता रहा। फिर उसकी बीवी अपने शौहर को लेकर के कमरे में चली गई। तोते का यकीन पुख्ता होता चला गया कि मालकिन बद किरदार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर के दरख्त पर छिप कर के बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अजनबी आदमी आया और मालिक की बीवी को लेकर के कमरे में घुस गया। जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में जा करके कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया और जल्दी से उठ करके तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़ करके बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता आगे आगे चलता जा रहा था। आदमी हर सूरत में तोते को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने ही घर पहुंच गया, लेकिन मसला ये था कि इसको पकड़ा कैसे जाए। आदमी तोते के पीछे ही अपने घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जा करके सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाता है। वो आदमी बाहर से उतर करके तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो आगे जो मंजर उसकी नज़र आया, ये मंजर देख करके वो तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी अजनबी के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे करके उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में उसके साथ तोते ने नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी धोखा दे रही थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।